हार्दिक और नताशा को पेश करते हुए स्पॉटलाइट में बना एक मैच। हार्दिक पांड्या क्रिकेट की दुनिया में विस्फोटक बल्लेबाजी का पर्याय बन गया नाम। नताशा स्टेनकोविक एक सर्बियाई मॉडल और अभिनेत्री जिन्होंने भारतीय मनोरंजन उद्योग में अपनी जगह बनाई। उनकी दुनिया प्रतीत होता है अलग एक बवंडर रोमांस में टकरा गई जिसने प्रशंसकों को मोहित कर दिया। हार्दिक अपनी आक्रामक शैली और मैच जीतने की क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं, भारत में एक घरेलू नाम बन गए। नताशा ने लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्मों और रियलिटी शो में अपनी उपस्थिति के साथ लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। साथ में वे एक पावर कपल थे जो खेल और मनोरंजन की आपस में जुड़ी हुई दुनिया को नेविगेट करते थे। उनकी प्रेम कहानी लोगों की आंखों की निरंतर निगाहों के नीचे सामने आई। एक नौका पर उनकी सगाई की घोषणा से लेकर उनके बेटे अगस्त्य के जन्म तक हर मील का पत्थर मीडिया का तमाशा बन गया। युगल के आकर्षण और निर्विवाद रसायन विज्ञान ने केवल जनता के आकर्षण को बढ़ावा दिया, जिससे वे समाचार और गपशप कॉलम का पसंदीदा विषय बन गए। प्रसिद्धि की कीमत, जनता की नजर में जांच। एक क्रिकेटर के रूप में हार्दिक की बढ़ती प्रसिद्धि ने भारी जांच की। मैदान पर हर प्रदर्शन का विश्लेषण और बहस होती थी। जीत का जश्न मनाया गया, हार की जांच की गई। यह निरंतर दबाव, जबकि पेशेवर खेलों का हिस्सा और पार्सल अनिवार्य रूप से उनके निजी जीवन में घुस गया। हमेशा एक कहानी का भूखा रहने वाला मीडिया उनके हर कदम पर चलता था। पपराजी ने अपनी आउटिंग, अपनी छुट्टियों, यहाँ तक कि सांसारिक दैनिक गतिविधियों पर भी कब्जा कर लिया। संभावित समाचारों के लिए हर तस्वीर, हर हाव भाव का विश्लेषण किया गया। यह अथक ध्यान, जबकि कई बार चापलूसी करता है, उनके निजी जीवन में अवांछित घुसपैठ भी लाता है। नताशा को भी इस जांच का खामियाजा भुगतना पड़ा। उनका करियर, व्यक्तिगत पसंद और यहाँ तक कि उनकी सोशल मीडिया उपस्थिति भी जनता की राय के अधीन थी। एक हाई प्रोफाइल रिश्ते में होने का दबाव निरंतर मीडिया चकाचौंध के साथ मिलकर अद्वितीय चुनौतियां प्रस्तुत करता है। युगल सामान्य स्थिति की एक झलक बनाए रखने के अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद खुद को प्रसिद्धि की जटिलताओं को लगातार नेविगेट करते हुए पाया। सार्वजनिक जांच, जबकि उनके चुने हुए व्यवसायों का एक अपरिहार्य पहलू उनके व्यक्तिगत स्थान को प्रभावित करना शुरू कर दिया, उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया। डिजिटल युग में प्यार, सोशल मीडिया की दोधारी तलवार। सोशल मीडिया कनेक्शन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हार्दिक और नताशा के लिए आशीर्वाद और अभिशाप दोनों बन गया। इसने उन्हें प्रशंसकों के साथ जुड़ने, अपनी खुशी साझा करने और अपनी कथा को नियंत्रित करने के लिए एक मंच प्रदान किया। हालांकि इसने अवांछित राय, निर्णय और अफवाहों के लिए बाढ़ के द्वार भी खोल दिए। एक तरफ सोशल मीडिया ने उन्हें अपनी शर्तों पर अपने रिश्ते को प्रदर्शित करने की अनुमति दी। उनके पारिवारिक जीवन की स्पष्ट तस्वीरें, एक दूसरे के लिए हार्दिक संदेश और उनके व्यक्तिगत मील के पत्थर की झलक लाखों अनुयायियों के साथ साझा की गई। इस प्रत्यक्ष जुड़ाव ने उन्हें प्रशंसकों के लिए प्रिय बना दिया, अंतरंगता की भावना को बढ़ावा दिया। हालांकि वही मंच जिसने उन्हें अपने प्रशंसकों के करीब लाया, ने उन्हें इंटरनेट के गहरे पक्ष से भी अवगत कराया। हर पोस्ट, हर टिप्पणी जांच के अधीन थी। ट्रोल और विरोधियों को एक प्रजनन भूमि मिली जो नकारात्मकता और अफवाहों को फैलाती थी। डिजिटल युग ने कई मायनों में सशक्त होने के साथ साथ उनके संबंधों पर दबाव भी बढ़ाया। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के विचारों के निरंतर बैराज ने अनिवार्य रूप से एक टोल लिया। इसने सोशल मीडिया की दोधारी तलवार, बंधन को मजबूत करने और कमजोरियों को बढ़ाने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डाला। धारा 4, अफवाहों को नेविगेट करना। डी शब्द और इसके निहितार्थ। अफवाह चक्की हमेशा सेलिब्रिटी की दुनिया में मंथन, स्वर्ग में परेशानी की फुसफुसाहट के साथ ओवरड्राइव में घूमती है। खतरनाक डी शब्द तलाक के बारे में चर्चा की गई थी, अटकलों और असत्यापित रिपोर्टों से प्रेरित था। युगल की चुप्पी शुरू में उनकी गोपनीयता बनाए रखने का इरादा था, पुष्टि के रूप में गलत समझा गया था। सनसनीखेज सुर्खियों के लिए उत्सुक टैब्लॉइड ने अनुमान और अनाम स्रोतों के आधार पर कहानियां प्रकाशित की। सोशल मीडिया गपशप के लिए एक प्रजनन भूमि, निराधार दावों का एक गूंज कक्ष बन गया। ठोस जानकारी की कमी ने केवल आग को हवा दी, जिससे उनके रिश्ते की स्थिति के बारे में बड़े पैमाने पर अटकलें लगाई गईं। अनिश्चितता की इस अवधि ने सार्वजनिक आंकड़ों पर अफवाहों के हानिकारक प्रभाव को उजागर किया। निरंतर अटकलें अक्सर सच्चाई से रहित अनावश्यक तनाव पैदा करती हैं और उनके व्यक्तिगत स्थान पर आक्रमण करती हैं। इसने जिम्मेदार पत्रकारिता की आवश्यकता और अनियंत्रित गपशप के खतरों को रेखांकित किया। हार्दिक और नताशा सवालों और निर्णयों के साथ बमबारी, चुप रहने के लिए चुना, उन्माद को खिलाने से इनकार कर दिया। यह निर्णय, जबकि कठिन था, मीडिया और जनता की राय की अदालत से दूर, निजी तौर पर व्यक्तिगत मामलों से निपटने की उनकी इच्छा का एक वसीयतनामा था।